हरे कृष्णा। ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो इसके पहले हमने तृतीय स्कंद के समापन में देखा था कि जहाँ पे तृतीय स्कंद का विश्राम होता है वहां पे माँ देवाहूति कर्दम जी से अपने कर्दम और उनके जो पुत्र थे कपिल, माँ देवाहूति और भगवान कपिल दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। लेकिन माँ ऐसा नहीं सोचती, कह रही है तो पुत्र है मेरा, ये क्या हमको ज्ञान देंगे। लेकिन वो माँ जानती है कि हमारे पुत्र जो हैं भगवान कपिल, उनका क्या है वास्तविकता में स्वरूप, और वो भगवान है। हाँ, ये वो जानती है। तो वो अ, बात करती हैं उनसे और उनसे अपने आत्म कल्याण का प्रश्न करती हैं। इसलिए तृतीय स्कंद में कोई साधारण वार्ता नहीं है। और जब आत्म कल्याण का प्रश्न करती हैं, उनका उत्तर देने के बाद के उनका सार बताते हैं भगवान कि सारे शास्त्रों का निचोड़ है, आत्म कल्याण अगर प्राप्ति करनी है तो साधुओं का संग करो, सत्संग करो, और असत संग जो है उसको त्याग दो। तभी जो है आपको वास्तविक जो है आपके उद्देश्य की पूर्ति हो पाएगा, आपका जीवन जो है वो सफल हो पाएगा। और माँ ये सोचती हैं और ये मानती है, समझती है कि हमारा पुत्र जो है सही बता रहा है, और तब से वो भगवान भगवत भक्ति में लग जाती है। भगवान के नाम जाप कीर्तन सब करती हैं। और उसके साथ ही साथ माँ है अपना जो है ध्यान उसमें लगा लेती है। अब जैसे ही तृतीय स्कंद समाप्त होता है, इसके बाद जो है हमारा चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है। और इस चतुर्थ स्कंद में बहुत सारी शिक्षा देने वाली जो है भगवान की लीलाएं हैं और भक्तों की लीलाएं हैं, जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे दक्ष जो है भगवान शिव का अपमान करते हैं, उनको बकरे का सिर प्राप्त होता है। फिर हम लोग देखेंगे कैसे ध्रुव महाराज जो है भगवत प्राप्ति करते हैं। फिर उन्हीं के वंश में उत्पन्न ध्रुव महाराज के अंग और वेन की कथा आती है। और फिर भगवान पृथु जो भगवान की कला अवतार है उनकी कथा है। फिर अंत में प्राचीन बलि और प्रचेताओं की कथा है। स्वयंभू मन के वंश में अभी तक हमने देखा था कि उनकी 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं, देवाहूति, अकुति, प्रकृति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। और आगे हम लोग देखेंगे क्या वंशावली है इनकी। ये 9 पुत्रियां हैं कर्दम ऋषि की, जो देवाहूति माता के साथ उत्पन्न हुई, और ये भगवान कपिल की बहनें हैं, जिनका विवाह जो है ऋषियों से हुआ। कला का विवाह मरीचि से, जिन्होंने कश्यप पूर्णिमा को उत्पन्न किया। अनसुईया का विवाह अत्रि से, दत्तात्रेय और सोम और दुर्वासा जी को उत्पन्न किया। ये तीनों जो है भगवान जो है ब्रह्मा और शिव और सॉरी विष्णु भगवान और शिव भगवान और ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के जो है अंश कह सकते हैं या अवतार कह सकते हैं। फिर श्रद्धा ने अंगिरा जी के साथ 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों को उत्पन्न किया ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके साथ ही साथ फिर हविर्भु ने पुलस जी के साथ अगस्त और विश्वा नामक पुत्र उत्पन्न किए। और गति ने पुलह जी के साथ 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। और फिर जो है ऊर्जा, क्रिया क्रतु ने वाल्खिल्य ऋषि, जो हजारों हजार ऋषि हुए, उनको उत्पन्न किया। फिर ऊर्जा ने वशिष्ठ ऋषि के साथ विवाह किया और 7 ऋषियों को उत्पन्न किया। चित्ती ने अथर्वा ऋषि के साथ ध्यानच को उत्पन्न किया। और ख्याति ने भृगु जी के साथ धाता विधाता और श्री को ये जन्म दिया, जिसमें श्री बाद में भगवान विष्णु की पत्नी बनी।
अत्रि और अनसुईया जी ने बहुत सुंदर तप किया भगवान का। और वो तप करने के साथ साथ उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना करी। और प्रार्थना में उन्होंने जो है, जो सर्वस्व है ब्रह्मांड में और जिनके सब अधीन है, उनकी प्रार्थना की और जगत के ईश्वर की प्रार्थना की। और प्रार्थना करके बोलते हैं क्या? शरणं प्रपद्येहम य एव जगदीश्वर प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्वमिति चिन्तयन्। शरणम तम प्रपद्ये, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं और उसकी शरण में आ रहे हैं। यह एव जगदीश्वर है, जो जगत के ईश्वर हैं। प्रजातमात्मन समामह्यम, और मुझको जो है वो प्रसन्न होकर के पुत्र की प्राप्ति करें। प्रक्षति इति चिंतयन, और यह सोचकर चिंता करके वो करने लगे कि भगवान जो जगत के ईश्वर हैं वो आएंगे और हमको पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। और वो करने लगे। उनको नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कौन है, वो भी जगत के ईश्वर हैं। उनकी उन्होंने पूजा की। आप देखिए, भाव उनका था कि हमको जो संसार को चलाने वाले जगत के ईश्वर है वो उनको मिले। और उनको नहीं पता था कौन है, फिर भी उनको प्राप्ति हुई। इसलिए भाव जो है भगवान के प्रति हमारा क्या है, इसका हमको जो है बहुत ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि भाव सही रहे हमारा। हम्म। इसलिए बोलते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। प्रेम भाव जो है सबसे बढ़ करके है। और भगवान जो है प्रकट हुए और अत्रि और अनसुईया दोनों को आशीर्वाद देते हैं कि हम तीनों आपके पुत्र बन करके आएंगे। ब्रह्मा जी से सोम, भगवान शंकर से दुर्वासा ऋषि, और भगवान विष्णु से भगवान दत्तात्रेय उत्पन्न होते हैं, उनके अंश में अवतार के रूप में आते हैं। उसके बाद प्रसूति जो है माता, ये देवाहुति और प्रसूति। इसके पहले अकुति, जिनका विवाह रुचि से होता है, रुचि प्रजापति से होता है, वह यज्ञ भगवान को जन्म देते हैं। जिनका विवाह दक्षिणा से होता है, जिनके 12 पुत्र होते हैं, जो तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, अ, स्व, सुदेव और रोचन है। और ये जो है भगवान यज्ञ, ये जब शासन करते हैं पूरे ब्रह्मांड पे, उस समय ये 12 पुत्र उनकी सहायता करते हैं। और फिर जो है दक्ष और प्रसूति के 16 कन्याएं हैं, जिसमें से 13 को जो है धर्म को दिया गया। इन भगवान धर्म ने, और ये जो थे महात्मा, इनके साथ जो एक कन्या थी, मूर्ति, 16 कन्याओं में से एक, उनका भी उन्होंने जो है नर नारायण ऋषि इनको उत्पन्न किया। ये भी देवता है और नर नारायण ऋषि स्वयं भगवान के अवतार हैं। बाद में यही नर नारायण ऋषि कृष्ण और बलराम, कृष्ण और अर्जुन बन के आते हैं। और उनकी एक और पुत्री स्वाहा ने अग्नि से विवाह करके 3 संतान को उत्पन्न किया। और स्वाधा जो थी पितरों को मिली, उनसे 2 उनको संतानें उत्पन्न हुई। और सती और शिव की कोई संतान नहीं थी। ये भी दक्ष की कन्या थी, लेकिन इनको कोई संतान नहीं थी। अब परीक्षित महाराज यहाँ पूछते करें, उनको कोई संतान क्यों नहीं थी, क्या कहानी है उनके बारे में बताइए। तो अब यहाँ पे उनकी कथा चालू होती है कि एक बार की बात है कि दक्ष जो है यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में बृहस्पति 100 यज्ञ जब जाते हैं और सभा में आते हैं। एक एक समय की बात है कि जब सभा में जा रहे होते हैं दक्ष, और वहां पर सब देवता उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन भगवान शिव जो भगवान के भाव में, भगवान के चिंतन में थे, वो जो है अभिवादन नहीं करते, और उनसे श्रेष्ठ भी है इसलिए अभिवादन नहीं करते। प्लस जो है ब्रह्मा जी, वो भी नहीं खड़े होते, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पुत्र, ये उनके पिताजी हैं इसलिए। लेकिन बाकी देवता सम्मान देते हैं। लेकिन जब दक्ष देखते हैं कि शिव जी ने जो है उनका सम्मान नहीं किया, खड़े नहीं हुए, ध्यान मग्न है, तो वो बोलते हैं कि देखिए, इस संसार में
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे संसार को तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, और बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते। और देखिए, ये शिव भस्म ला के यहाँ बैठा हुआ है तो मेरा जमाता ही, लेकिन ये जो है मेरा सम्मान बिल्कुल नहीं कर रहा है। और मैं यह बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझको उसकी कोई जलन है, मुझको कोई जलन नहीं है, जबकि दक्ष बोल रहा था इसलिए क्योंकि उसको जलन था उससे। हम्म, इतना जलन था उसको भगवान की बारे में सुन करके, और उनकी जो है सारे देवता उनका सम्मान करते थे, लेकिन दक्ष को लगता था कि ये हमारा सम्मान करे क्योंकि ये हमारा जमाता है। उनमें देखिए जमाता बुद्धि, जो भगवान स्वयं है जो सबको देने वाले हैं, उनमें ये सोचता है कि जमाता वाली बुद्धि है। और उनका अपमान करते हुए उनको श्राप दे दिया कि इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए। सबको यज्ञ का भाग मिलेगा लेकिन इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। तो शिव जी ने कुछ बोला नहीं। शिव जी जो है चुपचाप बैठे रहे, अपनी बेइज्जती हो गई उसके बाद भी। यही देखिए साधु पुरुषों का यही लक्षण है, अपनी ला, जो है लाभ हानि का विचार नहीं करते ना, मान अपमान का विचार नहीं करते, दोनों में समभाव से रहते हैं। यही भगवान के भक्तों का जो है कर्तव्य है। अब जो है यहाँ पे देखा कि भगवान शिव का अपमान हो रहा है, तो नंदी ने श्राप दिया कि ये दक्ष जो है बकरे की तरह मिमिया रहा है, इसको शीघ्र ही बकरे की मुंडी प्राप्त हो जाए, इसका जो मुंडी है, सर है, वो बकरे के समान हो जाए। बकरे के समान मुंडी वाला जो है दक्ष को उन्होंने बताया। अब देखिए कि दक्ष को उन्होंने बोला, और उसके बाद और ब्राह्मणों को भी उन्होंने दिया श्राप कि ये ब्राह्मण जो भगवान शिव का अपमान कर कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ये ब्राह्मण भी जो भिखमंगे हो जाए, भिखारी हो जाए, गरीब हो जाए। और वहां पे भृगु जी बैठे थे, उन्होंने श्राप दिया कि जो शिव भक्त हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले बन जाए, जो शास्त्र में दिया हुआ है वह आचरण ना करके कुछ और आचरण करने लगे, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने लगे। और यहाँ जो है वो आचरण फिर करते हैं। और ये देख करके शिव जी ने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप उठे और चल दिए। लेकिन यहीं तक ये बात समाप्त नहीं हुई। फिर कुछ समय के बाद जो है दक्ष जो है बृहस्पति सौ यज्ञ करते हैं, और सारे देवी देवता जो है वहां जा रहे होते हैं। और हिमालय के ऊपर से जो है प्लेन उड़ता है, अनेक विमान जाते हैं जिसमें भगवान ये दक्ष की जो पुत्रियां बैठी हुई हैं, और माँ पार्वती जब देखती हैं कि मेरी बहनें जो है जा रही हैं उसमें विमान में, तो वो भी बोलती हैं शिव जी से कि मैं भी जाऊंगी। शिव जी उनको बोलते हैं कि देवी तुम वहां मत जाओ क्योंकि तुम्हारे पिता मुझसे बैर करते हैं, हाँ, और ये मुझसे द्वेष के कारण उनमें बैर बुद्धिया, तुमको बुलाया भी नहीं है, तुम मत जाओ। लेकिन माँ पार्वती कहती हैं कि गुरु के घर में आ, और अपने पिता के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं। हाँ, तो शिव जी बोलते हैं कि देवी देखो ऐसा है कि विद्या, तप, वृत्त और अपने जो कुल और ऐश्वर्य का जिसको घमंड हो, आ, ऐसे लोग जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। और उनकी आंखें जो है इनसे अंधी हो जाती हैं। और ये क्वालिटीज, जो ये गुण है, ये उनके अवगुण बन जाते हैं, जो महान लोगों का जो है उनका आदर सत्कार नहीं करते। ये सारे गुण अगर आपके अंदर है और बड़े लोगों का सम्मान आप नहीं कर रहे हैं, तो वो गुण ही अवगुण बन जाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं, यदि व्रजिष्यस्य तिहाय मदवचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। अगर मेरे वचन का तिरस्कार करके हे पार्वती तुम जा रही हो, तो समझ जाओ कि तुम्हारा भला नहीं होने वाला है, तुम्हारा भद्र नहीं होने वाला है। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो। और संभावित ये है कि स्वजन जो है उनसे तुमको कष्ट मिले, दुख मिले, पराभव, तुमको तिरस्कार करें। और शब्दा न पश्यन्ति यदा स सद्यो मरणाय कल्पते।
और ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझसे कि तुमको मरना पड़े, इसलिए सती तुम मत जाओ। लेकिन सती मानती नहीं है, जाती है। और वहां जाकर के जो है भगवान शंकर भी जो है देखते का मानेंगे नहीं, तो साथ में इनको कुछ गणों के साथ भेजते हैं माँ पार्वती सती को। और वहां जाती है सती, माँ बहनों को साथ मिलती हैं। और जो है बहनें जो है सामने तो बहुत बोलती है, हाँ हाँ बहन आ गई, अच्छा वो बहुत अच्छा, लेकिन पीठ पीछे बोलती है कि इसको निमंत्रण भी नहीं था, कुछ था भी नहीं, फिर भी कैसे आ गई ये ना। और माँ जो है प्रसन्न होती है कि हाँ ठीक है चलो कम से कम आ गई। लेकिन जब ये दक्ष यज्ञ जो कर रहे होते हैं वहां पे जाती हैं और देखती हैं कि भगवान शिव का यज्ञ भाग नहीं है, तो बहुत क्रोधित होती हैं और बोलती हैं दक्ष से कि तुम मेरे पिता कहने लायक नहीं हो, तुमने मेरे पति का अनादर किया है। जो जिनकी पूजा जो है ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान विष्णु जी का आदर करते हैं, सारे देवता जिनको नतमस्तक होते हैं, उनकी पूजा तपस्या करते हैं, सब चीज सारी चीजों को पाने के लिए, सारे वरदानों को पाने के लिए, और तुम जो है उनका यज्ञ भाग नहीं रखे। और शिव जी मुझको प्रेम से दाक्षायणी कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे उत्पन्न हुई हूँ। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो शिव का विरोधी है, मुझको ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि मुझको दाक्षायणी बोले, इसलिए तुम्हारे द्वारा जो शरीर है, अब मैं इसका जो है दान कर रही हूँ, मुझको शरीर नहीं चाहिए, मैं इसका त्याग कर रही हूँ। और तुरंत जो है वो अब वहां बैठती हैं और योग बल के द्वारा अग्नि शरीर पर जोड़ करके उसको भस्म कर लेती हैं। और त्राही माम मच जाता है वहां पे। जो गढ़ लोग हैं गुस्सा करके जो है कोशिश करते हैं अटैक करने की, वहां पे मारने की। लेकिन भृगु ऋषि मंत्र पढ़ करके देवताओं को उत्पन्न करते हैं जो उनको मार करके भगा देते हैं सैगुणों को। और उसके बाद जो है ये गण भाग करके भगवान शंकर के पास आते हैं, बताते हैं ऐसा ऐसा हाल है। भगवान शंकर अपने जटा से बाल निकाल के जमीन पटकते हैं और वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। और वीरभद्र को बोलते हैं जाओ दक्ष को जाकर के सबक सिखा दो। और वीरभद्र जाते हैं और सारे जो है यज्ञ कुंड को धूमिल कर देते हैं, मलमूत्र का त्याग करके सारे को अपवित्र करवा देते हैं। और देवता लोग जो आते हैं उनको मार करके खदेड़ करके लोग भगा देते हैं। और भृगु ऋषि की जो है दाढ़ी नोच ली जाती है, पूछा पूछा जो है उनका मार के दांत तोड़ दिया जाता है। क्योंकि जब भगवान शंकर को जब ये दक्ष बोल रहे थे तब पूछा बहुत मुस्कुरा रहे थे, तो उसका फल मिलता है। कभी भी किसी वैष्णव का अगर अपमान हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो, वहां पे उसको जो है अवहेलित किया गया, अवहेलना झेलनी पड़ रही हो, वहां पे कहीं मुस्कुराना नहीं चाहिए। मन ही मन कहीं पे भी किसी का भी अपमान हो तो नहीं मुस्कुराना चाहिए दांत दिखा दिखा के, नहीं तो पूसा पूसा जैसा हाल हो जाता है। हाँ। और दक्ष का जो है सर काटने का प्रयास किया, लेकिन दक्ष का सर नहीं कटा। फिर यज्ञ वेदी पे जो फरसा रखा था उस फरसे से ही जो है उन्होंने काटा उनके सर को। और जब उनके सर को काटा गया उसी पे रख करके तब जा, और उसके सर को जो है अग्नि कुंड में फेंक दिया गया ताकि सर जल के भस्म हो जाए। वीरभद्र देखिए कितना रौद्र रूप है वीरभद्र जी का। हाँ। उसके बाद जो है भगवान ने ये सब कर दिया और सब तहस नहस हो गया। देवताओं को बड़ी परेशानी हुई और सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी लेकर के भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी की स्तुति हुई। अब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि आप जो है कृपा करके यज्ञ को पूर्ण करें, और आपको जो है यज्ञ का शेष भाग, यज्ञ का भाग तो नहीं मिलेगा, लेकिन यज्ञ के बाद जो कुछ बचेगा सब हे शिव जी आपका है। तो हम लोग कुछ भी यज्ञ करते हैं, दान तपस्या करते हैं, सबका जो भाग बच जाता है वो भगवान शंकर का होता है। इसलिए भगवान शंकर का जो भाग है वो हमको जरूर देना चाहिए और उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए। और फिर भगवान शंकर की कृपा से सबके जो थे अंग भंग सब ठीक हो गए। लेकिन दक्ष को जो है बकरे की मुंडी मिली, क्योंकि उनकी मुंडी तो नष्ट हो चुकी थी। और भगवान शंकर, और उसके बाद फिर भग जो थे उनको नेत्र मिला, जिनके नेत्र जिनको फोड़ दिया गया था। फिर भृगु को दाढ़ी मूछ, बकरे का जो दाढ़ी मूछ था वो उनको मिल गया। उषा को
को दांत नहीं था तो उनको पिसान खाने के लिए बोला गया कि आप जो है पिसा हुआ चीज खाइए। और बाकी जो देवता लोग लोग तो उनके अंग ठीक हो गए। हाँ, इस तरह दक्ष का यज्ञ जो फिर दक्ष ने इसको जब बकरे की मुंडी मिल गई तब भगवान शिव को प्रणाम किया, बोला कि मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाया था भगवान, अब मैं समझ चुका हूँ। और फिर दक्ष जो है यज्ञ पूरा करते हैं और भगवान प्रकट होकर होते हैं विष्णु भगवान, और बोलते हैं कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वरूप द्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। हे दक्ष, मैं ब्रह्मा जी और शिव जी जगत के परम कारण है, आत्मेश्वर रूप दृष्टा, हम लोग जो हैं पर्यवेक्षक हैं, देखने वाले हैं, और ईश्वर हैं, और स्वयं दृग, स्वयं पर्याप्त भी हैं, और विशेषण, हमारे में कोई भेद नहीं है। हमें जो भेद करता है वो अपनी स्थिति से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। और यहाँ पे फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसकी पाप राशि जो है वो खत्म हो जाती है, उसकी यश आयु बढ़ने लगती है। हाँ, और यश आयु बढ़ती है, उसके साथ ही साथ उसकी जो है बुद्धि भगवान में लगती है, मन भगवान में लगता है, और प्रेम मुक्ति प्राप्त होती है। और उनको बकरे का मुंडी जो है भगवान शंकर ने दिया, और यहाँ पे भगवान विष्णु आते हैं, कृपा करते हैं उनके ऊपर। अब सती जो थी, फिर बाद में जो है उनका जो है पूर्व जन्म हुआ, फिर से पुनर्जन्म हुआ हिमालय राज और मेनिका और की पुत्री के रूप में, और फिर से उन्होंने भगवान शिव से ये विवाह किया। और भगवान शिव से विवाह किया, फिर उन्होंने भागवत सुना, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु कभी नहीं हुई। सती देखिए कितने सुंदर कथा है यहाँ पे। भगवान शंकर से विवाह तो किया, कई जन्म व्यतीत किए, लेकिन भागवत कथा नहीं सुनी, और जब कथा सुनी भागवत की तब जो है उनका कल्याण हो गया, फिर उनको फिर जन्म नहीं देना पड़ा दोबारा, और भगवान शंकर की प्रिय हो गई। और अभी तक आपने जो है मनु महाराज के बेटियों का वंश विस्तार सुन लिया, और ब्रह्मा जी के भी जो पुत्र थे उनका विस्तार सुन लिया। अब ब्रह्मा जी के का पुत्र, एक पुत्र बच गया है, उसका वंशावली हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर मनु महाराज के पुत्र की वंशावली पे चर्चा करेंगे हम लोग। ये देखिए, जो इरलिजन और फल्सिटी है, ये अधर्म और मृषा, जो मिथ्या हम लोग बोलते हैं, और अधर्म और मृषा नाम की पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए, और फिर उनसे जो है दंभ और माया उत्पन्न होते हैं। दंभ और माया से लोभ और निकृति, निकृति मतलब सठता, जो हम लोग बुराई करते हैं, किसी को भी चालाकी, दुष्टता, धृष्टता, चालाकी दिखाते हैं, ये वो निकृति है। निकृति और लोभ से क्रोध और हिंसा उत्पन्न हुए। हाँ, और क्रोध और हिंसा से कली और दुरुक्ति, दुरुक्ति मतलब होता है गाली गलौज करना, बुरा बात बोलना। और जो कली कलह, ये कली जो है कला है, कलयुग जो है वो कलह होता है, चारों तरफ आप देखिए सब जो है कलह करते रहते हैं। और क्रोध और हिंसा से भय और मृत्यु की उत्पत्ति हुई, और भय और मृत्यु से जो है यातना और निरय, अ, नरक की उत्पत्ति हुई। ये वंश विस्तार है अधर्म का। और क्योंकि ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका विस्तार बताया गया। जो इस अधर्म के वंश विस्तार को 3 बार सुनता है, उसकी मन की मलिनता खत्म हो जाती है, भगवान में भक्ति उसकी प्राप्त होती है। और अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं शंभु मनु के तानपाद और प्रीवत जो पुत्र हैं उनके। और यहाँ पे जो है उत्तानपाद जी की वंश के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे अगले वीडियो में, कैसे उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव महाराज ने राज्यकाज किया, कैसे भगवान भगवत प्राप्ति हुई उनको। हाँ, अभी के लिए इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।